अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ये करना। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584। ठीक है, इन इसके अंदर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम 680 एंड 584 का पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ किया है और डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों से हम सोल्व कर सकते हैं और दोनों पे वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा अगर आपको उसमें से कुछ हेल्प हो सके तो। ठीक है, तो ये सिंपल हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट किया है। 680 बड़ा था तो वो एज अ डिवाइडेंट है और 584 डिवाइज़र हो गया। ठीक है, उसने उसको डिवाइड किया, आंसर 96 है। अब 96 छोड़ा तो हम 584 अंदर लिखेंगे। अब 96 6 ज़रा 576। ठीक है, अब फिर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 8 है और अब 96 अंदर। तो एंड में जब 8 ने उसको पूरा सोल्व कर दिया, रिमाइंडर 0 आया, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 8, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र होता है वो हमारे पास एचसीएफ होता है। इस तरह में हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ किया एलसीएम का। प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो पहले यहाँ पे चैनल में पड़ी हुई अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड भी यही है कि जो ऐसा छोटे से छोटे नंबर जो कि इनमें से इन दोनों को या किसी एक को डिवाइड कर सके। तो 2 है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर हैं। तो 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 और 0 एज इट इज़ है। फिर 2 2 ज़ार 4 और 1 इधर 18 बन गया। 2 9 ज़ार 18 और फिर 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर 2 से डिवाइड किया है क्योंकि दोनों इवन नंबर थे। अब फिर 2 से डिवाइड किए हैं तो ये 85 आ गया और ये 73 आ गया। अब ठीक है, अब ये दोनों ना 2 में आते हैं, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में आते हैं 85। तो 5 17 ज़र यानी कि 5 1 ज़र 5 और 3 इधर बच गया ना, क्योंकि 8 में से 5 के 3 इधर जब चला गया 35 बन गया। 5 7 ज़र 35, 17 आ गया और ये 73 है। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं, किसी टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हम 17 1 ज़र 17 और 73 1 ज़र 73 बाद में कर लें। तब जब हमने इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 49,640। ठीक है, अब हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। एचसीएफ हमारे पास 8 था, एलसीएम हमारे पास 49,640 है। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया हमारे पास 3,97,120। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो उसमें हमने रिलेशनशिप ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि हमने एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर्स दो गिवन है उनको भी मल्टीप्लाई करना है और दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 680 था और 584 थे। ठीक है, यही हमारे पास नंबर्स थे ना, 680 और 584। अब हमने इनका प्रोडक्ट ले लेना, तो वो भी हमारे पास 3,97,120 आ रहा है। तो देयर फॉर प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 680 एंड 584। ठीक है, कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वही एल सी एम और एच सी एफ का प्रोडक्ट है। तो ये इसी तरह रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड द एच सी सॉरी द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 36। ठीक है, एच सी एफ दिया हुआ है 36 और एल सी एम भी दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है 72 और हमने फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें तो एच सी एफ हमारे पास 36 है, एल सी एम भी हमें दिया हुआ है 1260 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 72 है, अदर नंबर हमने फाइंड आउट करना है। एज वी नो डैट, जैसे कि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ, ठीक है, एज वी नो डैट हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सारा फार्मूला हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि एच सी एफ और एल सी एम का जो प्रोडक्ट होता है वही उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट, हमारे पास एच सी एफ क्या है 36 और एल सी एम क्या है 1260। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने उनका प्रोडक्ट ले लिया और दो नंबर्स में से एक नंबर तो हमारे पास 72 है, मल्टीप्लाई अदर नंबर जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो नंबर्स होने थे ना, तो उसमें से हमने एक नंबर लिख लिया और दूसरा नंबर क्योंकि प्रोडक्ट है तो उनको मल्टीप्लाई किया। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 45,360 और यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई अदर नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 72 मल्टीप्लाई हो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और अदर नंबर एज इट इज़ यहीं पे रह जाएगा। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 630। ठीक है,
तो हमारे पास आता है, यानी कि जो अदर नंबर था, जो दूसरा नंबर था वो 630 था। इसके अलावा 630 और 72 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने सो अदर नंबर इज़ 630। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 48। LCM भी दिया हुआ है और बिल्कुल सेम ऊपरले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। HCF हमें दिया हुआ है 48, LCM हमें दिया हुआ है 1440, एक नंबर हमें दिया हुआ है 240, अदर नंबर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक। वही फार्मूला एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF और LCM यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और एक नंबर मल्टीप्लाई करके अदर नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। जब हमने 48 और 1440 को मल्टीप्लाई किया तो 69,120 है, और 240 मल्टीप्लाई अदर नंबर, 240 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 288। सो अदर नंबर इज़ 288, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। इस पे डिटेल्ड वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन की भी है, अगर आप देखना चाहें तो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।